केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर एंड एएमएल यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस में 4 पिलर हैं। पहला है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, यानी कि कौन सा कस्टमर आप एक्सेप्ट करेंगे, उसकी क्या रूलिंग है उसके बारे में बताता है। और इसके तहत आप एनोनिमस और फिक्टिशियस अकाउंट्स को ओपन नहीं कर सकते हो। कस्टमर्स को उनके बिजनेस नेचर प्रोफाइल के हिसाब से आप कैटेगराइज करते हो कि वो लो रिस्क कस्टमर्स हैं, मीडियम रिस्क कस्टमर हैं या फिर हाई रिस्क कस्टमर हैं। अगर हाई रिस्क कस्टमर है लाइक पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है या कोई एनजीओ है, तो उस केस में आप इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस भी करते हो, यानी कि ईडीडी करते हो। और ऑन बोर्डिंग के टाइम पर क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी वो भी इसी पिलर के तहत एस्टैब्लिश की जाती है। इट इज CIP, दैट इज कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, एंड इसमें इन्वॉल्व रहता है कि आप किस तरह से आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर्स को एस्टैब्लिश करते हो और उसको पॉजिटिवली वेरीफाई भी करना होता है यूजिंग द OVDs, यानी कि ऑफिशियल वॉलेट डॉक्यूमेंट्स के तहत। लाइक 5 OVDs आर देयर: आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड एक्सेट्रा, बट पैन इज नॉट एन OVD। कंपनीज और ट्रस्ट के लिए आप बेनिफिशियल ऑनर को आइडेंटिफाई करते हो using the CIP, and it's not one time game। ये different thresholds के ऊपर आप कैलकुलेट करते हो, लाइक while opening the account, या कोई ट्रांजेक्शन का थ्रेशोल्ड आपका ब्रीच हुआ है या फिर ऑथेंटिसिटी के ऊपर डाउट है उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। एंड फॉर दिस यू बेसिकली रिलाई ऑन CKYCR फॉर द वेरिफिकेशन एंड द अपडेट्स। द थर्ड पिलर इज मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि MT। अब ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, इट्स नॉट वन टाइम प्रोसेस। अगर कोई भी अनयूजुअल या सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस देखने को मिलती हैं, कोई सस्पिशियस पैटर्न देखने को मिलता है, तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। इस फेज में वी बेसिकली एंश्योर कि जो ट्रांजैक्शंस हैं दोस डू अलाइन विद द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल सैलरी वाले के अकाउंट में 100 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सो दैट विल बी अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। सो इसमें थ्रेशोल्ड अलर्ट, पैटर्न एनालिसिस और साथ ही साथ थ्रेशोल्ड ब्रीच होने पर AML के फ्लैग्स को रेज करने का सारा काम इसी के तहत होता है। एंड जो कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है दोस आर एस्केलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफिसर, एंड उसके बाद फिर STR में उसकी फाइलिंग की जाती है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग में फाइलिंग की जाती है विद इन 7 days आफ्टर यू हैव डिस्कवर्ड इट। एंड बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप होना मैंडेटरी नहीं है इस पर्पस के लिए। द फोर्थ पिलर इज रिस्क मैनेजमेंट एंड द रिकॉर्ड कीपिंग। सो बैंक के पास बोर्ड अप्रूव्ड एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना मैंडेटरी है। तो कंप्लायंस रिव्यू होना चाहिए, इंटरनल स्टाफ ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंटरनल ऑडिट्स होने चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। एंड आइडेंटिफिकेशन के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हिस्ट्री रिकॉर्ड्स हैं, जिसे हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कहते हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, उसे 5 साल के लिए प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, इवन आफ्टर जब बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एंड हो गया, उसके बाद की बात कर रहा हूं। एंड एज पर द PMLA नॉर्म्स एंड रूल्स, द रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू FIU-IND, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को आप रिपोर्ट्स फॉरवर्ड करते हो। 5 रिपोर्ट्स होती हैं: नॉन प्रॉफिट करेंसी रिपोर्ट, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए। एंड फुल कोर्स अवेलेबल है फॉर KYC, AML, PCC एंड ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट। मेक श्योर टू एनरोल so as to clear the exam in the first time. Happy learning!